हेलो दोस्तों। कुछ दिन पहले मैं अपने एक बहुत ख़ास दोस्त से बात कर रहा था और उस दौरान एक आइडिया या ये कहो कि एक इंसिडेंट मेरे दिमाग में आया, वो है महाभारत से। और मुझे लगा शायद इस पे बात कर सकते हैं या करना चाहिए, कि चीज़ें कैसी हैं, और बताइएगा आप लोग के कैसी लगी। जो कनेक्शन मैं बनाना चाह रहा हूँ, जो लिंक मैं करना चाह रहा हूँ। तो वो जो सीन है, वो दृश्य जो है, वो महाभारत की उस सभा का है जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। और उस चीरहरण के दौरान सभा में बहुत बड़े-बड़े दिग्गज बैठे हैं और बहुत बड़े-बड़े सूरमा जो द्रौपदी के पति हैं 5, और एक जिसे लीलाधर भी कहते हैं। तो द्रौपदी के पास वो सब कुछ था जो शायद आज के युग में एक नारी के पास नहीं हो सकता। एक सखा के रूप में इस दुनिया को चलाने वाला भगवान कृष्ण, पति के रूप में वो 5 लोग जिनके पास ऐसी शक्तियाँ थीं जो एक साथ मिलकर किसी भी इंसान को किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकते थे। लेकिन होनी देखिए आप कि एक महिला जो उस काल में सबसे महान साम्राज्य के सबसे महान पूर्वजों के बीच में निर्वस्त्र हो रही है। धर्म-अधर्म का खेल था और बिसात बिछी थी, और उस बिसात के मोहरों की मात की वजह से सजा एक महिला को मिली, द्रौपदी। एक दृश्य जो शायद अभी आपको बात करते हुए फ़ील नहीं हो रहा होगा, लेकिन इसी को प्रेज़ेंट में कनेक्ट करके देखते हैं तो एक औरत, जिसे औरत होने के नाते, दलित होने के नाते, किसी जगह पर निर्वस्त्र कर दिया जाए पूरे गाँव के सामने, उसे पूरे गाँव के सामने निर्वस्त्र घुमाया जाए और पूरा गाँव हँस रहा हो, महिलाएँ भी हँस रही हों, बच्चियाँ भी हँस रही हों, वो दृश्य छोटे-छोटे बच्चे देख रहे हैं और वो महिला को मजबूर किया जाता है कि वो घूमे और अपने शरीर को भी ढकने की कोशिश ना करे अपने हाथों से। इसके बाद बारी-बारी से उस गाँव के बहुत सारे लोग जो अपने आप को एक सो कॉल्ड उच्च कास्ट का कहते हैं और उसके साथ रेप करते हैं और उसको वहीं मरने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे-तैसे वो वहाँ से ज़िंदा बच जाती है और अपने आप को खड़ा करती है। उसके पास कृष्ण नहीं थे, उसके पास पांडवों जैसे रक्षक नहीं थे। इस द्रौपदी को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी थी और एक दिन उसकी ज़िंदगी में कुछ इंसान ऐसे आते हैं जो उसे अन्याय के खिलाफ हथियार उठाने को विवश कर देते हैं, और वो एक दिन उन सभी लोगों को लाइन में खड़ा होकर गोली मार देती है। उस द्रौपदी और उस द्रौपदी में क्या अंतर है, क्या समानताएँ हैं, ये अलग बात है और सोचने वाली बात है कि उस दौरान भी महिला के साथ ऐसा हो रहा था, इस दौरान भी महिला के साथ ऐसा हो रहा था। वो भी एक सभा थी और ये भी एक कह सकते हो कि सभा थी, और पीड़ा अगर आपको द्रौपदी की फ़ील होती है तो इस औरत की भी होनी चाहिए। उनके पास उसे बचाने के लिए बहुत सारे लोग थे। इसे बचाने के लिए किसी ने कोशिश भी नहीं की थी, और ऐसी तमाम औरतें इस दुनिया में होंगी या इस देश में होंगी जिनके साथ ऐसी घटनाएँ घटती हैं और वो शायद कहीं खो जाती हैं। लेकिन इस कुछ घटनाएँ हमारे ज़हन में होती हैं, हम मोमबत्तियाँ लेके निकल पड़ते हैं कभी-कभार। एक कहानी थी चंबल की देवी के नाम से विख्यात फूलन देवी की। अब इस पे तमाम राय और चर्चाएँ हो सकती हैं कि कानून की नज़रों में वो गलत थी, ऐसा था, वैसा था, या जो भी था। ये बात किसी जाति की नहीं थी। बाकी सवालों के सब आपको
पास आपको छोड़ के जाता हूँ। सोचें। थैंक यू।